दुनिया की तारीख में एक ऐसा पुरस्कार संदूक मौजूद है जिसे ढूंढने के लिए हजारों साल से बड़े बड़े बादशाह और आर्कियोलॉजिस्ट्स कोशिश कर रहे हैं। इसे ताबूत सकीना या आर्क ऑफ द कवेनेंट कहा जाता है। मगर ये सिर्फ एक वुड बॉक्स नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से उतरी हुई एक ऐसी सकीना यानी सुकून की निशानी है जो जिसके पास होती थी उसे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती थी। आज हम इसके उस सफर की बात करेंगे जो जन्नत से शुरू हुआ और इमाम महदी के हाथों लेक टाइबेरियस पर खत्म होगा। रिवायात के मुताबिक इस ताबूत का सफर प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होता है। जब उन्हें जमीन पर उतारा गया तो अल्लाह ने उन्हें ये ताबूत अता फरमाया। इसमें तमाम अंबियाए कराम की निशानियां और उनकी अमानत रखी गई थीं। आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये उनके बेटे प्रॉफिट शीस अलैहिस्सलाम के पास रहा। ये उस वक्त की सबसे मुक़द्दस चीज़ थी जिसके सामने लोग बैठकर दुआ करते और उनकी मुश्किलात हल हो जातीं। ये ताबूत सदियों तक नूर का मरकज़ रहा। लेकिन असली मिस्ट्री तब शुरू हुई जब ये मिस्र पहुंचा। कुरान पाक सूरह अल बकरा में इसका जिक्र ताबूत के नाम से आया है। प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में इसमें मज़ीद मुक़द्दस चीज़ें शामिल हुईं। तौरात की असली तख्तियाँ यानी ओरिजिनल टैबलेट्स ऑफ तौरा जो अल्लाह ने कोहे तूर पर दी थीं। मूसा अलैहिस्सलाम का मौजिज़ाती असा यानी स्टाफ जिसने समंदर के 2 टुकड़े किए थे। प्रॉफिट हारून अलैहिस्सलाम का अमामा और उनके जूते। मन्ना का एक सोना का बर्तन, वो जन्नती खाना जो बनी इसराइल पर उतरता था। बनी इसराइल जब भी किसी जंग या वॉर में जाते, ये ताबूत उनके लश्कर के आगे होता था। इससे एक ऐसी रोशनी और सकीना निकलती थी कि दुश्मन के पांव उखड़ जाते थे। एक वक्त आया जब बनी इसराइल की बदअमलियों की वजह से दुश्मनों ने ये ताबूत उनसे छीन लिया। वो लोग जलीलो ख्वार होने लगे। फिर अल्लाह ने तालूत यानी सौल को उनका बादशाह बनाया और उनकी बादशाहत की निशानी यही ताबूत सकीना था जो फरिश्ते उठा कर लाए थे। इसके बाद प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसे अपनी सल्तनत का मरकज़ बनाया और जब प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकले सुलेमानी यानी द फर्स्ट टेम्पल तामीर किया तो इस ताबूत को उसके सबसे सीक्रेट चेंबर में रखा गया। ये वो दौर था जब इस ताबूत की वजह से पूरी दुनिया पर सुलेमान अलैहिस्सलाम की हैबत थी। 586 बीसी में जब नेबुकदनेज़र बख्त नसर ने जेरूशलम पर हमला किया और हाइकले सुलेमानी को तबाह किया तो ये ताबूत मिस्टीरियसली गायब हो गया। तब से लेकर आज तक इसके बारे में 3 बड़ी थियरीज हैं। द हिडन वॉल्ट, आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि ये आज भी टेम्पल माउंट के नीचे किसी खुफिया बेसमेंट में दफन है। द एथियोपियन कनेक्शन, कुछ पुरानी किताबों के मुताबिक सुलेमान अलैहिस्सलाम के बेटे इसे इथियोपिया ले गए थे, जहां चर्च ऑफ आवर लेडी मैरी ऑफ जायन में इसकी हिफाजत आज भी एक गार्डियन करता है। लेक टाइबेरियस या सी ऑफ गैलिली, इस्लामिक ट्रेडिशंस के मुताबिक ये बुहैरा तबरिया यानी सी ऑफ गैलिली के अंदर कहीं महफूज है। लेकिन दुनिया के लिए सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि ये ताबूत हमेशा के लिए गायब नहीं हुआ। अहादीस के मुताबिक इमाम महदी के ज़हूर के वक्त वो इस ताबूत को किसी गार या जजीरे से निकालेंगे। जब वो इस ताबूत को दुनिया के सामने लाएंगे तो इसमें मौजूद असली तौरात और निशानियां देखकर हजारों लोग उनकी सच्चाई को तस्लीम कर लेंगे। ये ताबूत उनकी फतह की सबसे बड़ी अलामत होगा। ताबूत सकीना सिर्फ एक तारीखी रेलिक नहीं है, बल्कि ये हमें याद दिलाता है कि जब तक हम अल्लाह की अमानत की हिफाजत करते हैं, अल्लाह हमारी हिफाजत करता है। आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई इथियोपिया में है या जेरूसलम के नीचे? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये मिस्टीरियस हिस्ट्री सब तक पहुंचे। मिलते हैं अगले एपिसोड में।